respected parents, teachers, lovely children. Once again, we have witnessed assembly with a great theme, that is power of positive thinking. Children have put across the theme through their poems, kavita recitation, beautiful dance, song, shabad. They try to make us all realize the importance of what are the things that happen in our life that happens for a purpose, and it is a good purpose. Both things happen to us, bad things and good things. From good things, we feel happy. And from bad things, when bad things take place, we become unhappy. But we need to realize that from all these experiences, both good and bad, we stand to gain. When good things happen to us, we should be thankful. We should be grateful, as suggested by few of our friends today in the assembly. That we can develop our positive attitude by learning to be grateful. And when bad things happen to us, from that also we learn, so that we do not repeat that mistake. So, at every point of time, we stand to gain. Henry Ford had said, if you think you can, you can. If you think you can't, you can't. अगर आपने सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूं, तो आप उसको करोगे। और आपने ही अगर ये सोच लिया कि मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर निश्चित रूप से आप उसको नहीं कर पाएंगे। तब आपको सोचना है कि आपको क्या सोचना है, कैसे सोचना है। मैं कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकता। क्या सोचोगे बच्चों? You will all think that I can. निराश नहीं होना कभी भी सफलताओं से। एक दोस्त ने ये बेटा ये बोलते मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये खोदता है। ओ कोई बात नहीं बेटा, वो भी करेगा, रोएगा नहीं वो भी करेगा। इसी से सीखना है, छोटी छोटी चीजों से सीखना है हमें, ओके? और हमें एक दूसरे को प्रेरित करना है। क्वाइट सुन ली आपकी बात आपने। हमें एक दूसरे को हमेशा प्रेरित करना है। Then only we will be leading a correct life. एक छोटी सी स्टोरी आप सुनना चाहोगे? Okay. There were two frogs. Okay, they had fallen into a ditch. Ditch का मतलब समझते हो? गड्ढे में गिर गए थे। ठीक है? तो उनके जो मित्र दूसरे मेंढक थे वो भी वहां आ गए। और जब उन्होंने देखा कि उस गड्ढे में गिरे हैं और गड्ढा बड़ा सा था, तो उन्होंने उनको कहना चालू कर दिया कि अब तुम इससे नहीं निकल पाओगे। तो दोनों मेंढक कोशिश कर रहे थे कूदने की। पहला वाला मेंढक जो था उसने खूब कोशिश की, लास्ट में थक आ गया, क्योंकि सब ऊपर से कह रहे थे कि इससे नहीं निकल पाओगे, you cannot come out of it. So the first frog jumped for some time and then it gave it up. और वो वहीं पर रह के कहते हैं वो मर गए। लेकिन दूसरा जो मेंढक था वो कूदता रहा, कोशिश करता रहा, इसके बावजूद कि दूसरे उसको कह रहे थे कि तुम नहीं निकल पाओगे। In the end, what happened? इसको पूरा जोर लगा दिया और अचानक
अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो कूद के बाहर आ गया। सब मेंढक उससे पूछने लगे तुम कैसे निकले, कैसे आ गए बाहर। तो बाद में पता चला कि वो दूसरा मेंढक जो था वो सुन नहीं सकता था, वो बहरा था, और उसको ये लगा कि ऊपर से उसके दोस्त सारे कह रहे हैं कि तुम निकल जाओगे, और इसलिए वो कूदता रहा। पहले वाले ने उसके नेगेटिविटी सुन ली थी तो वो नहीं कूदा, उसने कूदना बंद कर दिया। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमें, जैसे वहां के मेंढक उसको प्रेरित नहीं कर रहे थे, पहले ने सुना और वो निराश होकर उसने जीवन त्याग दिया। दूसरे ने, क्योंकि वो सुन नहीं रहा था, वो गलत फहमी में ही निकल आया, लेकिन निकल आया। What I'm trying to say is, when you convey someone something positively, when you encourage and motivate someone positively, उसका असर निश्चित रूप से होता है। So you have to be always on the lookout from the experiences कि मैं इससे क्या सीखूंगा। अच्छा होगा तो खुश हो जाओ, be thankful, और फिर बुरा हुआ है तो उससे सीख लेके आगे बढ़ो। और सेकंड पॉइंट जो आपको सीखना है आज की सर्विस से, वो है दूसरों को प्रेरित करना, डिस्करेज नहीं करना, जैसे दूसरे मेंढक कर रहे थे। ठीक है, गुड, थैंक यू।